सुनवाते हैं कि CNBC आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कहा। एथेनॉल प्राइसेस के बारे में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, एज फार एज माई इन्फॉर्मेशन को जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, दैट इज वो कंसिडर कर रहे हैं प्राइस हाइकिंग के बारे में। ऐसे मुझे इन्फॉर्मेशन है। वो तो प्राइस हाइकिंग एथेनॉल का जो है प्राइस ज्यादा करना वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री देखते हैं। तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इज सीज्ड ऑफ द मैटर। और जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आवर इज द प्राइम our ministry is the nodal ministry for the ethanol। इसी कारण हम पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के टच में भी है। इट इज वेल अंडर कंसिडरेशन। तो और एक इनका डिमांड है कि एक तो डिमांड इनका था कि एथेनॉल के लिए बी हेवी मोलासिस, सी हेवी मोलासिस और जूस से अलाउ करना चाहिए। दैट वी हैव अलाउड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन दिस टाइम। कोई बिना कोई पाबंदी के, मिनिमम सी पाबंदी के हम हटा दिया। हम पूरा सभी पाबंदी हटा के, निर्बंध हटा के हमने अलो कर दिया है। और MSP के बारे में अभी कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज डेलिब्रेट कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो इज अंडर कंसिडरेशन। तो आपने सुना फूड मिनिस्टर मिस्टर जोशी को, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि सरकार 2024-25 सीजन के लिए एथेनॉल के प्राइसेस बढ़ा सकती है। साथ ही जो शुगर का मिनिमम सेलिंग प्राइस है MSP, उस पर बढ़ोतरी पर भी विचार किया जा रहा है। फूड मिनिस्टर ने साफ तौर से यहाँ पे कहा कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इस पूरे मैटर को देख रही है और जल्द इस पर कुछ अपडेट आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन क्या मायने इस खबर के, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल विठलानी बने हुए हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहली बात तो कैसे देखते हैं फूड मिनिस्टर के इस बयान को, और अगर हम एथेनॉल प्राइसिंग की ही बात करें तो आपके हिसाब से कितना एथेनॉल प्राइस इंक्रीज हो सकता है या फिर कितना वाजिब रहेगा? देखिए, उनके पास दो ऑप्शन है। अगर वो 10% इंक्रीज करते हैं तो जो 20% से 25% का जो ड्रीम है वो कंप्लीट हो सकता है, जिससे काफ़ी अच्छी कैपेसिटी खड़ी हो जाएगी। और जो 25-26 का जो क्रॉप है वो भी शुगर केन का काफ़ी बड़ा होने जा रहा है। तो उस समय ये जो हमारे पास अगर ये 10% बढ़ाते हैं और कैपेसिटी बिल्टअप हो जाएगी तो हम लोग 20% के क्रॉस होकर 21-22 तक भी जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है उनके पास 5% का। तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री देखती है कि कुछ कम प्राइस में अगर इथेनॉल मिल जावे तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहे। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो 20 से 25% की जो एक ड्रीम कल से चालू हुई है, वो ड्रीम को ऑब्स्टेकल बन सकती है। तो अब ये 5% बढ़ाते हैं, 10% बढ़ाते हैं, ये डेफिनेटली बढ़ना तो है। इट्स ए मैटर ऑफ टाइम। जी, इनफैक्ट प्रफुल्ल जी आप बने रहिए हमारे साथ। मेरी सहयोगी मनीषा भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मनीषा जी, 2022 से इस एथेनॉल सीजन जो होता है तब से प्राइसेस बढ़े नहीं, और अब साफ तौर पे फूड मिनिस्टर ने इंडिकेशन दी है कि प्राइसेस बढ़ सकते हैं। आप क्योंकि वहां पर हैं तो बताइए एग्जैक्टली क्या अपडेट है और क्या कहना है फूड मिनिस्टर का। मनीषा, क्या आप सुन पा रही हैं? चलिए, मनीषा जी तक ऑडियो नहीं जा रही है, उनसे रिकनेक्ट करेंगे और उनसे पूछे। जी मनीषा जी बताइए क्या कहना है फूड मिनिस्टर का। जी हाँ दीपाली, क्लियरली यहाँ पर जो शुगर और बायो एनर्जी की कॉन्फ्रेंस है वहां पर लगातार बात इसी पर हो रही है कि जो पिछले जो आने वाले 4 से 6 हफ्ते हैं, और जैसे अभी प्रफुल्ल विठलानी जी भी कह रहे थे कि इसी बीच यहाँ पर हम एथेनॉल प्राइसिंग रिवीजन आता हुआ देखेंगे अक्रॉस बोर्ड, चाहे वो मेज है, राइस है, केन जूस है या फिर मोलासिस है, उसके हिसाब से भी। और जैसे मिस्टर विठलानी कह भी रहे थे कि 5 से 10% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ऑफकोर्स इंडस्ट्री यही चाहती है कि ऑन द हायर साइड हम यहाँ पर नंबर्स आता हुआ देखें। प्रॉफिटेबिलिटी शायद इन नंबर्स पे भी है, लेकिन जिस तरह के प्राइसेस हमने 2 साल पहले यहां पर, या 2 साल पहले जिस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी आते हुए देखी थी, वो अब यहां पर सेक्टर के पास नहीं है। आपको याद दिला दें कि 500 चीनी की मिलें हैं और 250 यहां पर डिस्टिलरीज भी हैं। जहां तक अल्कोहल की प्रोडक्शन है वहां पर भी एक इजाफा होने की एक्सपेक्टेशन है। तो सभी लोग इस वक्त इस बात की राह देख रहे हैं कि कब हम वो नंबर आता हुआ देखेंगे। और क्योंकि एक के बाद एक मिनिस्टर सबने यहां पर रिआइटरेट किया है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, बढ़त तो यहां पर की ही जाएगी, तो एक अच्छा खासा सपोर्ट हमने शुगर में और शुगर स्टॉक्स में यहां पर आता हुआ देखा
देखा है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में रॉ शुगर के प्राइसेस देखें तो वो 7 महीने के हाईज पर हैं। मेरी पहले यहां पर इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन से भी बात हो रही थी, उनका भी मानना है कि तेजी बरकरार रह सकती है नियर टर्म में। जिस तरह से सबसे बुरा ड्राउट यहां पर हमने ब्राजील में आता हुआ देखा है, उसका सीधा असर या फायदा यहां पर चीनी के प्राइसेस में देखने को मिला है। आगे जाकर यहां पर डेफिसिट की भी एक्सपेक्टेशन है, 3.8 मिलियन टन यहां पर आईएसओ ने कहा है, तो वो भी हमने प्राइसेस में यहां पर सीप इन होता हुआ देखा है। ऑलमोस्ट 23 सेंट्स पर पाउंड के प्राइसेस यहां पर पहुंच चुके हैं और उसका एक इंपैक्ट हमने यहां पर भारतीय मार्केट्स में भी आता हुआ देखा है। जहां तक शुगर एक्सपोर्ट्स की बात है, वहां पर कोई क्लैरिटी नहीं है। मिनिस्टर्स ने कहा कि ठीक है, वो बाद में देखेंगे, अक्टूबर में एक बार सीजन शुरू हो जाए और उसके बाद दिसंबर फेब में किस तरह के नंबर्स यहां पर रहते हैं, तो उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। और साथ ही साथ जो शुगर का मिनिमम सेलिंग प्राइस है, उसके ऊपर भी कोई बहुत दावे से या बहुत ही कंसेंसस नहीं बनता हुआ नजर आया और बहुत स्ट्रांग रिआइटरेशन नहीं आया। तो ये 3 चीजें हैं जो इंडस्ट्री मांग रही थी, शुगर सेलिंग, मिनिमम सेलिंग प्राइस, दूसरी चीज है एक्सपोर्ट्स को लेकर। तो इन दोनों पे कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो तीसरी चीज है जो कि एथेनॉल प्राइसिंग है, उस पर सभी ने हामी भरी है कि वो एक्टिवली इन कंसिडरेशन है और बहुत जल्दी इन अ मंथ हम वो नंबर्स आता हुआ देखेंगे भी। तो क्लियरली काफी सारा सपोर्ट फिलहाल यहां पर शुगर एज अ सेक्टर के लिए आता हुआ। थैंक यू मनीषा जी पूरी डिटेल बताने के लिए। और इनफैक्ट एथेनॉल प्राइसिंग की जैसे मनीषा जी ने भी कहा, प्रफुल्ल जी भी वही बात कह रहे थे कि 5% या फिर 10% का इंक्रीज होना चाहिए, ये वाजिब रहेगा। और अगर फिलहाल के प्राइसेस की बात करें तो एथेनॉल जो केन जूस से प्रोड्यूस होती है उसकी कीमत 65.61 रुपीज़ पर लीटर है। वहीं एथेनॉल जो कि बी हैवी या फिर सी हैवी मोलेसिस से आती है, उनकी कीमत 60 और 56 रुपये के आसपास है। लेकिन प्रफुल्ल जी, दूसरी बात जैसे मनीषा जी कह रही थी कि इंडस्ट्री तो डिमांड कर रही है कि जो एमएसपी है शुगर की वो बढ़नी चाहिए, जो कि फिलहाल 31 रुपये प्रति किलो के आसपास है और ये रेट फरवरी 2019 में इस्टेब्लिश हुआ था। इस पर कोई खास कंसेंसस बनता हुआ दिखाई नहीं दिया है, लेकिन चर्चा जरूर हुई है। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कितना आपके हिसाब से अगर सरकार को कंसिडर करना चाहिए बढ़ाने के लिए, जो कि जरूरी है? अगेन गवर्नमेंट हैज 2 ऑप्शन। उनको ये देखना चाहिए कि जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक किंग बन गई है वर्ल्ड में इंडिया, तो वैसे ही अगर शुगर इंडस्ट्री को करना है तो जो जबान दी है उसको पूरा करे कि जब भी एफआरपी बढ़ी जाएगी तभी एमएसपी बढ़ाई जाएगी। वो एमएसपी तो काफी यानी एक जरूरी चीज है इंडस्ट्री की सर्वाइव और प्रोग्रेस और वर्ल्ड में नंबर 1 होने के लिए। वी कैन बीट इवन ब्राजील ऑल्सो अगर हम ये पॉलिसी से चलते हैं तो। दूसरी ऑप्शन, हमें फूड इन्फ्लेशन को काबू में रखना है। अगर आपको फूड इन्फ्लेशन इतना काबू में रखना है कि इंडिया प्रोग्रेस न कर सके, तो क्या वो कीमत वाजिब है, वो भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। पर जैसे कि मनीषा जी ने कहा है, मैं उनके कहने से बरोबर सम्मिलित होता हूँ कि एमएसपी आ जावे तो वो तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हो ही जावे, पर उम्मीद बिल्कुल जीरो जैसी है। ओके अच्छा, क्विकली प्रफुल्ल जी एक चीज़ और जो कि मनीषा जी भी जिक्र कर रही थी, वो है एक्सपोर्ट को खोलने को लेकर डिसीजन रिकंसिडर करना। और क्योंकि अब एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि इस बार मॉनसून बेहतर है, तो जो प्रोडक्शन है वो 2024-25 में बेहतर रहने की दिखाई दे रही है शुगर की, तो एक्सपेक्ट करना चाहिए कि सरकार ने अभी तो फिलहाल टाल दिया, लेकिन अक्टूबर-नवंबर में रीलुक कर सकती है डिसीजन, या फिर कर लेना चाहिए, उतनी कंफर्टेबल पोजीशन में हम हैं? देखिए, डेफिनेटली हमारे पास 25 लाख टन रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। ये ऐसी सीजन जब होने जा रही है तब 55 लाख टन भी ओपनिंग स्टॉक काफ़ी रहता है, पर हमारे पास 80 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक, 78 से 80 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक होने जा रहा है। तो एक तो 25 लाख टन हमारे पास एडिशनल अभी से ही है, और अगली सीजन में भी करीबन 335 या 340 का सुक्रोज अवेलेबिलिटी रहेगी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जनवरी एंड या फरवरी के पूरे महीने में कभी भी 1.5 से 2 मिलियन टन की एक्सपोर्ट की भी परमिशन मिलनी चाहिए और मिलेगी, ऐसी पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं हम। ओके चलिए, शुक्रिया प्रफुल्ल जी क्विकली तीनों ही खबरों पर अपने व्यूज़ देने के लिए और शेयर करने के लिए अपनी राय। शुक्रिया। अब देखना होगा, हालांकि एथेनॉल प्राइसेस बढ़ने की तो पूरी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, लेकिन शुगर एमएसपी हो या फिर एक्सपोर्ट डिसीजन रिकंसिडर करना हो, इसको लेकर फिलहाल कोई क्लैरिटी यहाँ से आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और